Hello students, welcome to my channel. So our today's topic is series and parallel combination of resistance. आज काफ़ी दिन बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। किसी कारण की वजह से मैं बीच में वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, बट अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। तो रेगुलर वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हो तो अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे ही मिलेंगे। और प्लस अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को अगर वीडियो आपको पसंद आए आगे तो लाइक ज़रूर करके जाना। और अगर आपको ऐसे लगे कि ये वीडियो जो है वो और भी लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि इससे और भी स्टूडेंट का फ़ायदा हो सके। तो आज देखिए टॉपिक है हमारा सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि अगर हमारे पास में एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, ठीक है, तो उसका कॉम्बिनेशन किन किन तरीके से हो सकता है। दो तरीके से उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक तो होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे इनको कनेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा हमारा कॉम्बिनेशन का, वो क्या होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। दोनों ही केस लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन को लेकर चल रहे हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करते हैं, तो देखिए हम लोग जानते हैं ये बेसिक है काफ़ी। रेजिस्टेंस को कैसे शो करते हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है हमारे पास में R1, ठीक है। अभी इस रेजिस्टेंस को हमने दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया और ये तीसरे रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। R1, R2 एंड R3, ये तीन रेजिस्टेंस है हमारे पास। तो इस तरीके का जो कनेक्शन होता है, देखिए इस रेजिस्टेंस का एक का नेगेटिव जो है वो दूसरे के पॉजिटिव से और दूसरे का नेगेटिव थर्ड के पॉजिटिव से, इस तरीके से जो कनेक्शन होगा उसको हम बोलते हैं सीरीज़ कनेक्शन। उसके बाद बैटरी तो हमें लगानी ही पड़ेगी करंट फ्लो करने के लिए, और एक की भी हमने लगा रखी है, और इस तरीके से हमने ये सर्किट बना दिया। सो देखिए यहाँ पर ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव एंड ये की है। अब देखिए यहाँ हमेशा पॉजिटिव से करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है, तो आई करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होती है। और इसको नाम दे दिया है ए और इस पॉइंट को नाम दे दिया है हमने बी। R1 जो रेजिस्टेंस है उस पर जो पोटेंशियल होगा उसको हमने नाम दे दिया है V1। R2 रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल V2 है एंड R3 पर V3 होगा। अब देखिए जो बैटरी हमने लगाई है यहाँ पर, इसका पोटेंशियल जो है वो V पोटेंशियल डिफरेंस की ये बैटरी है। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो बैटरी का पोटेंशियल है ये जो है ये इन तीनों रेजिस्टेंस पर टोटल अप्लाई हो रहा है। यानी कि यूँ कहें तो देखिए ये यूँ का यूँ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है तीनों पर, ठीक है। तो इन तीनों पर अप्लाई हो रहा है, ये सारा का सारा जो है ना, ये पूरा पोर्शन जो है वो V पोटेंशियल पर है। पोटेंशियल इन A और B सिरों के बीच में, जो A पॉइंट और B पॉइंट जो है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हमने बता दिया कि A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल जो है वो V है, ठीक है। तो जो बैटरी का होगा वही इन पॉइंट्स के बीच में आएगा, क्योंकि देखो ये दो A और B पॉइंट है ये बैटरी से ही कनेक्टेड है। अब यहाँ पर इतना जो है V1 है R1 रेजिस्टेंस पर, इतना ये V2 है R2 रेजिस्टेंस पर, और इतना ये V3 है R3 रेजिस्टेंस पर। ये डायग्राम में मैं इसलिए शो कर रही हूँ ताकि मैं आपको ये बात अच्छे से समझा पाऊँ कि ये जो V है, अगर हम कहें कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू V है, तो देखो समझ में आ रहा है ना साफ साफ कि ये पूरा V कब बन रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3 पूरा V बन जाता है, ठीक है। तो ये जो
हमारे पास में इक्वेशन बनेगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन होगी इसकी सीरीज कॉम्बिनेशन की। सबसे जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है वो यही होगी। थ्योरी जो सिंपल थियोरी है वो आप यहाँ पर खुद से भी बनाकर नोट कर सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। दैट देयर आर 3 रेजिस्टेंस R1 and R1, R2 and R3 in series combination and all 3 resistance are connected to a battery of V potential difference। ये इसी तरीके से स्मॉल जो छोटी सी थ्योरी है वो आप खुद लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम का लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। ओम के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था, V = IR। तो अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग लिखें फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, V1 = IR1। अब इसको सिर्फ I क्यों लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ से ये I करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है, और ये क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस जो है वो तीनों एक ही लाइन में है, तो सब में से ही करंट कितनी फ्लो होगी, I करंट ही फ्लो होगी। तो करंट जो है वो I सेम रहेगी। ये आप ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होती है वो हमेशा सेम रहती है, कॉमन ही रहती है। इसी तरीके से 4 सेकेंड रेजिस्टेंस, 4 सेकेंड रेजिस्टेंस V2 = IR2। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। फॉर थर्ड रेजिस्टेंस V3 = IR3। इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या आया था, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस A और B पॉइंट के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। V किसके इक्वल हम बता सकते हैं, V1 + V2 + V3। इस इक्वेशन को 4 नाम दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर V1, V2 और V3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो V = फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3 IR1 + IR2 + IR3। तो क्या अब इसमें से I कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। I इसमें से हम लोगों ने कॉमन ले लिया, R1 + R2 + R3 किसके इक्वल चल रहा है, V के इक्वल चल रहा है। ठीक है। सो अब देखिए, अगर ये पूरा जो कॉम्बिनेशन पर पोटेंशियल है वो तो V है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा कॉम्बिनेशन का वो R इक्विवेलेंट हम लोग मान लेते हैं। सो इफ equivalent resistance of combination is R equivalent, then V = IR equivalent हम लोग लिख सकते हैं। देन V = हम लोग IR equivalent लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा पोटेंशियल V और करंट तो सेम ही कॉमन है ना I, और पूरा हम लोग मान लेते हैं कि R1, R2, R3 मिलकर उनका टोटल जो कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस मिलता है वो R इक्विवेलेंट है। तो ओम के लॉ से ये हो सकता है। तो अब V की जगह अगर हम लोग ये रखते हैं तो R इक्विवेलेंट = I कॉमन था, R1 + R2 + R3, और I से I यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, और यहाँ पर हमारे पास में R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। R इक्विवेलेंट = R1 + R2 + R3। ये हमारे पास में R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। सो
आंसर हमारे पास में आ चुका है, बट यहाँ पर हम कुछ केस भी ले सकते हैं, कुछ कंडीशंस भी ले सकते हैं। कंडीशंस ये हैं कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस ले रखे हैं, वैसे ही हमारे पास में बहुत सारे भी हो सकते हैं ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 3 ही हो। हम लोग मान लेते हैं कि n रेजिस्टेंस अगर हो, ठीक है। इफ़ कंडीशंस हैं ये सारी की सारी, इफ़ n रेजिस्टेंस are connected in series combination, then R equivalent equals to R1 plus R2 plus R3, जितने होंगे वो सभी इस तरीके से ही ऐड होंगे सीरीज रेजिस्टेंस में, चाहे 4 हो, 5 हो, 7 हो या फिर n जितने भी इन्फिनिटी, तो वो सब इसी तरीके से ऐड होंगे, ठीक है। अब हम लोग और केस क्या ले सकते हैं, इफ़ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू Rn, सभी इक्वल हों और सभी की वैल्यू कितनी हो, R हो अगर, देन R इक्वेलेंट इक्वल्स टू R प्लस R प्लस R प्लस प्लस R n टाइम्स, तो n R, R इक्वेलेंट कितना आ जाएगा, n R के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ एक सिंपल केस हैं। इस वीडियो में आपको इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट मिलेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो आपको सेकंड पार्ट आएगा इसी वीडियो का, उसमें मिलेगा। दोनों मैं एक साथ में नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आजकल यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा है, और उससे क्या है कि बड़ा वीडियो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड कर रही हूँ। इस वीडियो में आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन मिला है और नेक्स्ट वीडियो में आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन मिला है। अगर वीडियो आपको समझ में आया है, टॉपिक आपको समझ आया है, मैंने काफ़ी आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, अगर आपको ये तरीका समझ आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे इसी तरीके से आपको पूरा जो सिलेबस है आपका 11th और 12th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, वो पूरा मैं कवर करने वाली हूँ। एक तरीके से आपको यहाँ पर पूरा फुल कोर्स मिलने वाला है, वो भी फ्री में, तो सब्सक्राइब करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको फुल सिलेबस यहाँ पर मिल रहा है विद डिटेल, और प्लस आपके जो भी क्वेश्चंस हों, कोई भी टॉपिक पर आपको चाहिए हो, वो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं, आपको उसके ऊपर वीडियो ज़रूर मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अब बिल्कुल डिले नहीं होगा, जो वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में।